दोस्तों जिद क्या है? एक पागलपन, एक जुनून, सक्सेस पाने का मंत्र। जिद कौन करता है? एक जिद्दी, पागल, सिरफिरा, न जाने कितने नाम है। हर सक्सेसफुल आदमी के पहले जिद्दी होता है, पागल होता है, सिरफिरा होता है, और वही सक्सेस पाने के बाद लोगों के लिए या तो मेहनती बन जाता है या फिर किस्मत वाला। लोगों की बातों का कभी अंत नहीं होता। लोग आएंगे आपको बताने के लिए कि आप हार गए हो, आपको क्विट कर देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, हार का मतलब क्विट करना नहीं होता। हार का मतलब दोबारा स्टार्ट करना और जीतना होता है। और यही दोस्तों उस सवाल का जवाब है जिससे हमने इस वीडियो की शुरुआत की थी। जिद क्या है? दोस्तों, हम आगे बढ़े उसके पहले मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ऐसा ही मोटिवेशनल कंटेंट हम और ला पाए। दोस्तों, सक्सेस की सीढ़ी का पहला स्टेप होता है हार। आज तक दुनिया में कोई भी ऐसा सक्सेसफुल इंसान नहीं हुआ जिसने कभी भी हार का सामना ना किया हो। हार से डर जाना और हार का सामना करना दो अलग अलग चीज होती है। जो हार से डर जाता है वो हार जाता है, लेकिन जो हार का सामना करता है वही जीत जाता है। जो हर परिस्थिति को पार करके लड़कर अपने लिए एक मुकाम हासिल करे उसे जिद्दी कहा जाता है। ऐसे ही कुछ सक्सेसफुल लोगों के बारे में मैं चाहता हूं कि आप जानें, जो जिद्दी हैं इसलिए आज सक्सेसफुल हैं। जिंदगी ने उन्हें अपने राह से नीचे गिराने की कोशिश करी, वो गिरे भी, पर उनकी जिद के कारण दोबारा खड़े हो गए और सफल बन गए। दोस्तों, रास्ते में कितने पत्थर आते हैं। कुछ लोग पत्थरों को देखकर मुड़ जाते हैं तो कुछ दूसरे रास्ते ढूंढने में अपना सारा समय बर्बाद कर देते हैं। लेकिन कुछ जिद्दी लोग ऐसे होते हैं जो पत्थरों को तोड़कर अपना रास्ता खुद बनाने का जज्बा रखते हैं। उनके सामने चाहे कोई पत्थर मारे या पहाड़ आ जाए, वो उसे तोड़कर अपना मुकाम, अपना रास्ता बना लेते हैं। जैसे कि दशरथ मांझी, एक आम आदमी जिसकी लड़ाई उस पहाड़ से थी जिसने उसकी पत्नी की जान ली थी। 22 साल की जिद के बाद आखिर उस लड़ाई को जीत लिया और पहाड़ को तोड़कर अपनी मंजिल तक पहुंचा। आज उनके हौसलों को पूरा देश सलाम करता है। दोस्तों, ऐसा जरूर और जरूर होता है कि दुनिया आपके हुनर को नहीं पहचाने। दुनिया का हर सक्सेसफुल इंसान अपनी लाइफ में कभी ना कभी अंडर एस्टिमेट जरूर किया गया हो, पर उनके अंदर की जिद की आग उन्हें कभी हार मानने नहीं देती। ऐसा ही हुआ एक लड़की के साथ। अकेली लड़की जिसको सब छोड़ के चले गए, उसने खुद के हुनर पर भरोसा किया और अंजाम क्या हुआ? अंजाम यह हुआ कि उसने 12 बार रिजेक्शन का सामना करने के बाद भी अपनी लिखी हुई एक बुक को पब्लिश करवाया। इसके बावजूद कि लोग उसे कहते थे कि तुम्हारी इस अजीबोगरीब बकवास को कौन पसंद करेगा, उसने हार नहीं मानी दोस्तों। और आपको यकीन नहीं होगा कि उनकी किताब जब छपी तो उसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों ने पसंद किया। यहां तक कि उस किताब पे ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी भी बनी। हम बात कर रहे हैं हैरी पॉटर किताब की लेखिका J.K. रोलिंग की। जिस कहानी को बकवास कह के लोग छाप नहीं रहे थे, वो आज बुक लवर्स के लिए नहीं, मूवी लवर्स के लिए भी दिलों में बसती है। इससे ही मिलती जुलती एक और बात आपको बताता हूं। जो आदमी अपनी आवाज के लिए रेडियो के ऑडिशन में रिजेक्ट हो गया था, आज उसी आवाज से पूरा देश वाकिफ है। बात हो रही है बॉलीवुड के शहंशाह की, जिनकी आवाज खुद में ही एक इतना बड़ा ब्रांड बन चुकी है कि लोग उनकी आवाज की फक्र से मिमिक्री भी करते हैं। एक और एक्टर की बात करें तो जानिए एक सुपरस्टार की कहानी। एक बस ड्राइवर का बेटा अपनी ऐसी पहचान बनाता है कि आज थिएटर में उसकी एक झलक से लोग बेकाबू हो जाते हैं और बस एक ही बात कहते हैं, सलाम रॉकी भाई। समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। दोस्तों, क्या आप अभी से हैरान हो गए? क्योंकि आगे आपके लिए और भी रोंगटे खड़े कर देने वाले किस्से आने वाले हैं। दोस्तों, एक आदमी जो पैराशूट लैंडिंग के दौरान समय पे अपना पैराशूट खोल नहीं पाया और ऊंचाई से नीचे गिर गया। किस्मत से उसकी जान तो बच गई, लेकिन बदकिस्मती से उसकी रीढ़ की हड्डी 3 जगह से टूट गई। उसके लिए चलना फिरना बहुत मुश्किल हो गया और लगभग अपाहिज और अपंग हो चुका था। लेकिन उसके अंदर का जो जज्बा था वो सही सलामत था, जिसने उसके अंदर एक आग फूकी, जिसने दुनिया को दिखाया कि जिद और हौसला हो तो एक अपाहिज भी माउंट एवरेस्ट चढ़ सकता है। वो इंसान है दोस्तों बेयर ग्रिल्स। नाम तो जरूर सुना ही होगा। 23 साल की उम्र में ब्रिटेन के यंगेस्ट पर्सन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट का खिताब उन्होंने जीता और अपाहिज होने के बावजूद भी इस मुकाम पे वो पहुंचे। शायद इसीलिए कहते हैं कि उड़ने के लिए पंख ही काफी नहीं, बल्कि हौसला भी होना जरूरी है। तो आजकल की दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। जब लोग व्यस्त रहते हैं बेकार के कामों में, तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अखबार की सुर्खियां बना रहे होते हैं। ऐसे ही शख्स ने अपनी एक कंपनी को
1000 करोड़ में बेचा। वो चाहता तो पूरी जिंदगी बैठ के आराम कर सकता था, उसे कोई कमी नहीं रहती, लेकिन उसने चुना उस पैसों को इन्वेस्ट करना, उस पर मेहनत करना और रेंट पे आम आदमियों की तरह रहना। आज दोस्तों, इस शख्स का नाम बिल्कुल भी आम नहीं है। दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन एलन मस्क की बात कर रहे हैं, जो अपनी मेहनत से कैसे दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक बन गए। इसके पीछे क्या सोच रही होगी? अनसेटिस्फैक्शन। जिद्दी लोगों के अंदर एक आग होती है सक्सेस पाने की, एक भूख होती है। ये भूख और आग कभी नहीं बुझती और हमेशा एक ज्वाला की तरह उनके सीने में जलती रहती है, चाहे फिर वे कितनी ही बार हार क्यों न गए हो। वो उठते हैं, जरूर उठते हैं। हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान को ही ले लीजिए। कैसे एक समय था जब वर्ल्ड कप में 0 पे आउट होने पर सड़क सड़क पर उनके पुतले जलाए गए। उसी कैप्टन ने अपने देश के हवाले वर्ल्ड कप किया। हम बात कर रहे हैं MS धोनी की, जो आज तमाम क्रिकेटर्स के लिए एक बड़ी प्रेरणा का स्रोत है। दोस्तों, लोग दुआ किस्मत की क्यों करते हैं? इसीलिए कि उन्हें पता है कि दुआ से सिर्फ किस्मत मिल सकती है, लेकिन कामयाबी सिर्फ मेहनत से ही मिलती है। दुनिया में कितनी ही मिसालें हैं जिनसे हमें प्रेरणा लेने की जरूरत है। प्रेरणा जिद्दी बनने की, प्रेरणा पागलपन करने की, प्रेरणा इस दुनिया से लड़ने की और प्रेरणा कामयाबी हासिल करने की। विराट कोहली से प्रेरणा ले लीजिए। अपने काम के प्रति इतने वफादार बनो कि किसी अपने को खोने के बावजूद भी उन्होंने उस दिन सेंचुरी स्कोर की और ये हिम्मत दिखाई पूरी दुनिया के सामने और मिसाल कायम की। दोस्तों, अगर थॉमस एल्वा एडिसन 1000 बार फेल होने के बावजूद भी हार जाता तो आज हमें रोशनी कैसे मिलती? स्टीफन हॉकिंग्स अपनी अपाहिजता को कमजोरी समझते तो हमें शायद एक महान साइंटिस्ट नहीं मिलता। बराक ओबामा हार मान जाते तो अमेरिका की गिरती हुई इकोनॉमी को कौन संभालता और ओसामा जैसे आतंकवादी को कौन मारता? एक माली का बेटा बड़े सपने नहीं देखता और हार मान जाता तो आज फुटबॉल लवर्स को उनका लेजेंड रोनाल्डो नहीं मिल पाता। दोस्तों, परेशानियां किसके पास नहीं आती, लेकिन उन परेशानियों से डर गया वो जीते हुए भी हार जाता है, और जो अपने परेशानियों से लड़ जाता है वो हार कर भी जीत जाता है। तुम्हारी हर लड़ाई जीतने के लिए होनी चाहिए। यही तो है अपनी जिंदगी का सिकंदर बनना। अपनी जिंदगी के सिकंदर बनो, अपने अंदर जिद भरो, दिल ना करे फिर भी मेहनत करो। मेहनत में ईमानदारी से रास्ते आसान करो और आखिर में कामयाब बनो। जिंदगी आसान नहीं, पर इस लायक जरूर है कि तुम उसे बेहतर बना सको। थोड़ा जिद्दी बनो, अपनी राह को खुद बनाना सीखो। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो और आप जरा सा भी मोटिवेट हुए हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसे जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सबको मोटिवेशन की जरूरत होती है, हमें भी होती है। आपकी सब्सक्राइब करने से हम मोटिवेट होंगे और आपके लिए ऐसे ही यूनिक और मोटिवेशनल कंटेंट बनाने के लिए और ज्यादा प्रेरित होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर।